हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट। जो भी प्रीलिम्स 2023 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट है वो सभी मैंने इस वीडियो में मेंशन करने का ट्राई किया है। तो सारी रिपोर्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स को कमीशन किया है मेटा ने, बट डेवलप्ड किया है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट ने। इंडिया की इसमें 50th रैंक है और फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है स्वीडन और अमेरिका इसमें 10th नंबर पे आता है। लर्नर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी कंट्री कहाँ पे रैंक करती है, कभी भी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फला रिपोर्ट को कौन इशू करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी कैटेगरी में हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट किया है और कौन सी कैटेगरी में हम पीछे हो गए हैं, तो वो वाली रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए और जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पे आती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये लॉन्च की जाती है बाय यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। अभी इंडिया की करंट रैंकिंग है 136 आउट ऑफ 156 कंट्री इन द वर्ल्ड। इसके बाद आता है एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स। इसको लॉन्च करते हैं एटी केयरनी। एटी केयरनी इज द लीडिंग ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म। इस रिपोर्ट का क्या पर्पस है? इस रिपोर्ट का पर्पस है पता लगाना कि किस कंट्री में एफडीआई इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनीज ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। 2020 से 2022 तक इंडिया एब्सेंट रही है इस रिपोर्ट से। दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि इंडिया एफडीआई में बैकवर्ड आई है, इसलिए हमारा इसमें कहीं नामो निशान नहीं आया है 3 साल से। उसके बाद है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, जिसको लॉन्च करते हैं वॉक फ्री फाउंडेशन। नेक्स्ट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। दिस इंडेक्स इज ऑल अबाउट इनोवेशन इन डिफरेंट स्फेयर्स like agriculture, environment, health, food, etc. और इसको लॉन्च करते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया का इसमें जो रैंक है वो है 40th रैंक। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको लॉन्च करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन 2022 इंडिया की जो रैंक है वो है 180 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। सी लर्नर्स, हमेशा वो तो हाईलाइट हो जाता है जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट किया होता है, बट जिसमें हम अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो हमें वो भी याद रखना ज़रूरी है। अगर याद नहीं रहेगा तो इनिशिएटिव कैसे लेंगे। परफॉर्मेंस इंडेक्स के बाद आता है वर्ल्ड और ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, जिसको इशू करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2021 में इंडिया की इसमें रैंक है 36 रैंक पे आता है इंडिया। नेक्स्ट इज एसेंशियल डायग्नोस्टिक लिस्ट, जिसको भी इशू करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अनदर वन इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, जिसको इशू करता है आईपीसीसी। आईपीसीसी का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। दिस रिपोर्ट is all about climate change. Next is inclusive wealth report, जिसको इशू किया जाता है यूएन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के द्वारा। के बाद आता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको इशू करते हैं कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। इसमें जो इंडिया की पोजीशन है वो है 122 आउट ऑफ 181 कंट्रीज। नेक्स्ट रिपोर्ट है वो है ड्रिप का फुल फॉर्म है डेफिशिएंट रेनफॉल इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको इशू करता है क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो इशू करता है वर्ल्ड बैंक। लास्ट 2018 में जो डाटा रिलीज हुआ था उसमें इंडिया का रैंक आया था 44 और 2022 में जो डाटा रिलीज़ होना था वो रिलीज़ ही नहीं किया गया, तो इसलिए
अभी इसकी लेटेस्ट जो रिपोर्ट है वो 2018 में की ही मानी जाएगी। नेक्स्ट इज ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ करता है यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये वाली जो रिपोर्ट है लास्ट रिलीज हुई थी 2022 में। ऐसा जिसमें कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये ग्लोबली एजुकेशन पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं और एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। अनदर वन इज सर्वाइव एंड थ्राइव, ट्रांसफॉर्मिंग केयर फॉर एवरी स्मॉल एंड सिक न्यूबॉर्न। इसको रिलीज करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको रिलीज किया जाता है ग्रीन वॉच के द्वारा। एंड इन 2023 इंडिया ने जो सिक्योर किया है पोजीशन वो है 8th पोजीशन। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज नो कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन। मतलब कि क्लाइमेट चेंज को लेके हर कंट्रीज ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ तक पहुँचना चाहिए। दैट इज़ वाई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन अभी तक एम्प्टी है। नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अनदर वन इज वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, जिसको लॉन्च करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड की जो 11 हाई बर्डन कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी आती है, उसमें से 5 कंट्रीज़ जो कि है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, घाना, इंडिया, निगर एंड यूनाइटेड पब्लिक ऑफ तंजानिया। इन 5 कंट्री में मलेरिया से होने वाली डेथ में डिक्लाइन रिकॉर्ड किया गया है, मतलब कम डेथ्स हुई हैं। आफ्टर दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, जिसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन। ये रिपोर्ट ग्लोबल जीडीपी को इंडिकेट करता है, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना प्रोडक्शन हुआ है एंड ऑल, उस सबको इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है, रिफ्लेक्ट करता है। आफ्टर दैट क्लोजिंग द स्किल गैप, जिसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट वन इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज करते हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। इसमें इंडिया का जो रैंक है वो है 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसमें जो इंडिया का रैंक है 2021 में, जो इंडिया का रैंक था जो लेटेस्ट है अभी तक का, वो है 85 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर, जिसको भी लॉन्च करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। दिस रिपोर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्वे ट्रैकिंग द पब्लिक ओपिनियन ऑन करप्शन। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट indexes and reports which are important from the perspective of 2023 prelims। and कुछ reports and index बाकी हैं जो important हैं 2023 prelims के accordingly, तो वो मैं next वीडियो में शेयर करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि और किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।